स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सिक्स सिग्मा एक्सीलेंस अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, और आगे लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट हनुमान हेल्थ एक्सेसिबल इन नीड एंड यूटिलिटी फॉर मैनकाइंड बिहार वॉज अवॉर्डेड सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ बेस्ट इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। बाकी बहुत लंबा लिखा है, उतना नहीं पढ़ेंगे, हम आपको बता देते हैं। हनुमान के दफ्तर में खड़े हैं वही हनुमान जो बिहार सहित कई ऐसे भारत के राज्य हैं जहां पर इमरजेंसी केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी केयर में आता है एम्बुलेंस, आपको घर पे दवाइयां, आपको अगर कोई व्यक्ति चाहिए आपके देखभाल के लिए वो, और इसके अलावा वो तमाम चीजें जो एक कंपनी करती है और आपके घर बैठे आप तक आपकी मदद जो आपको चाहिए होती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप तक पहुंचाती है। और इस कंपनी को जो बिहार के है उसको सिक्स सिग्मा एक्सीलेंस अवार्ड मिला है जो इमरजेंसी केयर सर्विस है उसके लिए। हमने सोचा कि आज बिहार दिवस भी है तो क्यों नहीं बिहार के उस एंटरप्रेन्योर से बात किया जाए जो 2 दिन पहले दिल्ली जाकर ये अवार्ड लेकर आए हैं, और उनसे ये पूछा जाए कि जब आप इतना शानदार काम कर रहे हैं कि बिहार के अलग अलग भारत के अलग अलग राज्य से आपको बुलाया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है, तो उनसे ही हमने सोचा कि ये पूछा जाए कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आपको ये पुरस्कार क्यों दिया गया और आपने ऐसा क्या कर दिया है जिसके चलते आपकी कंपनी को चुना गया है। ये नीरज जी हैं, आप इनसे मिल चुके होंगे, फाउंडर हनुमान के। तो पहले तो बहुत बधाई आपको, ये रहा इनका अवार्ड सिक्स सिग्मा। तो मतलब किस बेसिस पे मिला आपको और क्या किया है आप लोगों ने ऐसा? नमस्कार प्रशांत। हमने पिछले 2 साल के अंदर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव करने की कोशिश की है और बहुत हद तक हम सफल रहे हैं। इस अवार्ड की महत्ता हमारे लिए इसलिए अधिक है क्योंकि ये अवार्ड एक ऐसे संस्था द्वारा दी गई है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानकों को तय करता है कि एक स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर एक प्रतिष्ठित अवार्ड है और बेस्ट इमरजेंसी केयर का अवार्ड पाने से हमें बहुत खुशी है। जो आपका सवाल है कि हमने ऐसा क्या किया है, तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ प्रयासरत हैं, लेकिन हनुमान एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसने कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है उसको पाटते हुए पटना के अलावा बिहार के 38 जिलों के अंदर एम्बुलेंस की सेवाएं मौजूद की हैं। और एम्स की एक रिपोर्ट के तहत जहां 90% से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल बेस्ड एम्बुलेंसेज केवल डेड बॉडी कैरी करती हैं, उनके अंदर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं और जो इमरजेंसी टेक्नीशियंस होते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, वैसी एक परिस्थिति में हमने इन 38 जिलों के अंदर, झारखंड के 10 जिलों के अंदर और दिल्ली एनसीआर और मुंबई के अंदर भी एक ऐसी एम्बुलेंस व्यवस्था बनाई है जहां की लोगों को सही समय पर 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस भी मिल रही है, उसके अंदर ट्रेन टेक्नीशियंस भी हैं, ऑक्सीजन भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं और हम बहुत ही सही समय पे पेशेंट को उचित अस्पताल तक पहुंचा पा रहे हैं। इस बात का चर्चा बहुत होता है ना कि जो शहर का और गांव का जो बीच का दूरी है उसको कौन पाट पाएगा। हर क्षेत्र में आप किसानी में ले लीजिए, आप स्वास्थ्य विभाग में काम करें तो उस पर हम लोग बात करते हैं। जो डेटा इन्होंने बताया उस डेटा के माध्यम से, ये डेटा एम्स ने कहा है और एम्स में ये लिखा हुआ डेटा में कि इस पूरे देश के 98.5% जो एम्बुलेंस है शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 98.5% एम्बुलेंस सिर्फ डेड बॉडीज को कैरी करते हैं। और इसमें हमको याद आता है नीरज जी का पूरा टीम का मेहनत कोरोना काल में। आप लोग ऑक्सीजन बांटे थे, वेल इक्विप्ड मैन था, वो जो आदमी एम्बुलेंस चलाता है उसको आप लोग वो क्या पहनते हैं, पीपी किट दिया था। तो ये सब पूरा मिला के क्या बिहार का पूरा जो दृश्य है और ये डेटा है इसको आपने बिहार में गलत साबित किया है? बहुत हद तक चैलेंज तो ज़रूर किया है। अभी भी बहुत सारे एम्बुलेंसेज हैं जिसको आप एम्बुलेंस नहीं बोल सकते हैं। किसी भी गाड़ी को सफ़ेद रंग से रंग के उसके ऊपर एम्बुलेंस लिख के उसका परमिट निकल जाता है। लेकिन हमने जो करने की कोशिश की है उसमें अलग ये है कि जो पहला बात आप बोल रहे हैं कि अगर आप भारत को समझेंगे तो भारत जो है 6 लाख छोटे गाँवों का समूह है, 20 बड़े शहर नहीं है, पहली बात। तो दूसरा कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे होते हैं बड़े शहरों के अंदर और हमारे मरीज़ रह रहे हैं दरभंगा, बेगूसराय, गया, छपरा, सिवान, गोपालगंज जैसे जगहों पे। तो मरीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो छोटे जिलों से एक सेंट्रली लोकेटेड राज्य मुख्यालय तक आता है। ये ट्रांसपोर्टेशन 3 घंटा 4 घंटे का होता है और इसमें मरीज को एक मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस रिक्वायरमेंट को जब हमने समझा तो हमने डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फोकस किया और वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज ज़्यादा बेहतर बनाई ताकि इस ट्रांजिट में जो पेशेंट का लाइफ लॉस हो रहा है, लिम्ब लॉस हो रहा है, आते आते पैर स्थिति में नहीं रहता है कि उसका ऑपरेशन किया जा सके,
स्ट्रोक का पेशेंट है, 4 घंटा ट्रैवल करके जब तक पटना पहुँचता है तब तक कई बार डेथ हो चुकी होती है, ऐसी अवस्था होती है कि सर्जरी नहीं हो सके। तो ऐसी अवस्था में डिस्ट्रिक्ट टू पटना या पटना से दिल्ली या पटना से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो चाहे रोड से हो, ट्रेन से हो, एयर से हो, इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और ये पूरी ट्रांसपोर्ट जर्नी को खोजने से लेके, बुकिंग करने से लेकर के, इसका कमर्स ट्रांज़ैक्शन करने से लेके हर चीज़ में हमने जो है इम्प्रोवाइज़ेशन किया है और इसलिए ये टोटल ही रूरल अर्बन डिवाइड को पाटते हुए हमने ईएमएस को ज़मीन पे उतारा है। एक डेटा आपका है कि आपने 22,000 लोगों तक के घर पे पहुंच के सुविधाएं दी हैं, लाखों लोगों तक एम्बुलेंस पहुंचाया है और आज बिहार दिवस भी है। और पटना से जब ये संस्था चलती है तो ज़रूरी है ये बात पे सवाल पूछना कि सब कुछ बदल जाएगा जिस तरीके से हनुमान काम कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि आपने हमें ये कहा था कि आपको स्वास्थ्य व्यवस्था का सब छोड़ दीजिए, बिहार को सिस्टम में लाना है। वो सिस्टम कहाँ है अभी? सिस्टम सुधर रहा है। हमारे लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों यही है कि लोग हमें देख करके जो एग्जिस्टिंग एम्बुलेंस सर्विसेज है वो भी अपने अंदर इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ नई कंपनीज भी आ रही हैं इस तरीके के काम करने के लिए। तो हम अगर कुछ नया करने का कोशिश करते हैं जो सक्सेस हो रहा है, तो उससे 4 और नए लोगों को ये आइडिया लगता है कि इसमें और कोशिश करें। आज नहीं कल सरकारों को भी दिखेगा और वो जो है अपने सिस्टम में भी इम्प्रूव करेंगे। तो हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है हम दुनिया के सबसे बड़े ईएमएस प्लेयर ना बन पाएँ, लेकिन हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं जिसको दुनिया भर में कॉपी किया जाए और उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकें, पॉलिसी मेकिंग के अंदर एडवोकेसी कर सकें, ताकि ये सिस्टम बदले। यही टारगेट है और हम वो अचीव करेंगे। अगले 1 साल में हनुमान क्या करेगा बिहार के लिहाज से? हम बार बार जो बिहार इसलिए बोल देते हैं ताकि हम चाहते हैं कि बिहार का ही बात हो। हम जानते हैं कि इनका हनुमान आप दर्शकों के लिए भी रहेगा कि कई ऐसे अलग अलग राज्यों में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग मतलब राज्यों की छोटे उनके शहरों में जाकर छोटे छोटे शहरों में कर रहे हैं, लेकिन बिहार पे मुख्य तौर पर बात इसलिए जरूरी है कि नीरज जी बिहार के हैं और बिहार को लेकर इनका विशेष लगाव रहता है। बिहार को लेकर के विशेष लगाव है, इसीलिए हमारी ऑफिस भी अभी तक पटना में है, जबकि हम 4 राज्यों में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत चैलेंज भी है यहाँ पे टैलेंट को एक्वायर करना और उनको रोकना, लेकिन हम लोग सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। अगले 1 साल के प्लान के तहत जो है हम बिहार के सभी 38 जिलों के अंदर एम्बुलेंस का नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करेंगे और एम्बुलेंस में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अभी भी एक भी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, यानी जिस एम्बुलेंस के अंदर वेंटिलेटर हो, डिफिब्रिलेटर हो, इमरजेंसी दवाइयाँ हो, ऐसे एम्बुलेंसेस 10 से ज़्यादा जिलों में नहीं है। जिला में एक गाड़ी भी बिहार नहीं में है बिहार में। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इन सारे जिलों में, हमने 11 जिलों को चिन्हित किया है जिसमें कि हम एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस डालेंगे, जिससे कि मरीजों का जो आवागमन है पटना तक और पटना से आगे का भी, इसको हम लोग फैसिलिटेट कर पाएँ और इसमें पेशेंट की ज़िंदगी को बचा पाएँ। चलिए, ये नीरज जी थे। बाकी ये पुरस्कार बिहार दिवस के दिन इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि आप ये समझ पाए कि यहाँ के लोग, यहाँ के युवा बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये 6 सिग्मा का पुरस्कार अगर बेस्ट इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विस में बिहार के किसी युवा एंटरप्रेन्योर को गया है तो इसका मतलब यही है कि ये लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बाकी हनुमान का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के विभाग में जो ये काम जमीनी स्तर पर ये लोग कर रहे हैं, हमने कई एपिसोड में दिखाया भी है, वो आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों का काम वाकई में लाजवाब है, जिसको अगर आप जरूरत है तो आप उसका ऐप डाउनलोड करके एम्बुलेंस मंगा भी सकते हैं। और अंततः फिर आपको नीरज जी बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए। थैंक यू प्रशांत, थैंक्स अ लॉट। चलिए, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।